बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर खालिद सईद अख्तर जेलम पॉली क्लिनिक से बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ चंद एक छोटी छोटी गलतफहमियाँ हैं, ख़ासकर शुगर की मेजरमेंट में। शुगर की मेजरमेंट में उससे वो लगती तो छोटी छोटी है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। होता क्या है कि आजकल दुनिया में जोर दिया जा रहा है कि आप अपनी जो सेल्फ मैनेजमेंट है, सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी देखभाल खुद करें, अपनी शुगर लेवल खुद चेक करें, ताकि आपको बार बार लेबॉर्ट्री में ना जाना पड़े। आप अंदाज़ा लगाएंगे, अगर आप अपना ग्लूकोमीटर खुद खरीद लेते हैं और एक ग्लूकोमीटर की कीमत अगर 2000-2500 रुपया भी है, तो वो एक टेस्ट आपको पड़ेगा 25 से 30 रुपये में। वही अगर आप कैलकुलेट करें कि आप लेबॉर्ट्री में जाते हैं, आपका खर्चा आएगा जाने में, फिर आपका टाइम लगेगा, और वो कम से कम 80 से लेकर 100 रुपया एक टेस्ट का आपसे लेंगे। तो ये अगर आप आसानी चाहते हैं, बचत चाहते हैं और एक्यूरेट जेन्युइन टेस्ट चाहते हैं, तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि जितने भी शुगर के मरीज़ हैं वो अपना ग्लूकोमीटर खुद ख़रीदें, और ताकि आप वक्त सिर अपनी शुगर का पता कर सकें। अब जिस गलतफहमी के बारे में मैंने आज बात कर रही है वो मुख्तसर यूँ है कि अक्सर लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब आज मेरी शुगर सुबह के टाइम खाली पेट जो थी वो बहुत कम थी, तो मैंने नाश्ते से पहले जो मैं टीका लगाता हूँ इंसुलिन का या दवाई खाता हूँ वो मैंने नहीं खाई। अच्छा, एक बंदा आएगा वो कहेगा डॉक्टर साहब आज मेरी जो नाश्ते के बाद की शुगर थी वो तो बिल्कुल कम थी, वो तो 70 पे पहुंची हुई थी, तो मैंने आज कोई दवाई नहीं ली, मैंने आज कोई टीका भी नहीं लगाया। तो जब आप 3 घंटे के बाद हमारे पास आते हैं और हम शुगर चेक करते हैं तो वो 350-400 पहुंची होती है। व्हाट इज दिस फिनोमेना? ये क्या चीज़ है और ये क्यों होता है? और ये मेजॉरिटी पेशेंट्स पे होता है, और मेजॉरिटी पेशेंट्स को ये पता ही नहीं है कि ये क्यों होता है। देखिए, आपने जो भी दवाई ली, आपने जो भी खुराक खाई, आपने जो भी टीका लगाया, आपने जो भी शुगर के बारे में मैनेजमेंट में जो भी एक्शन लिया, रात को जब आप लेंगे तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा सुबह के टाइम। जो एक्शन, जो चीज़ें, जो दवाइयाँ, जो कुछ खाना पीना आप सुबह लेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलता रहेगा दिन भर, तो सुबह नाश्ते के बाद दोपहर को शाम तक। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखिए प्लीज़, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये। अगर आपकी शुगर सुबह वाली कम होती है तो अगले टीके को आपने नहीं छेड़ना। अगला टीका आपने लगाने के बाद नाश्ता करना है। नाश्ता करेंगे तो शुगर फिर बढ़ जाएगी। आपने क्या करना है कि नेक्स्ट जो रात को आपने रात का टीका लगाना होता है उसकी तादाद कम कर दी। मसलन आप रात को लगा रहे हैं 30-35 यूनिट लगा रहे हैं, आपकी शुगर का लेवल नीचे आ रहा है, कम आ रहा है, तो आप ये करेंगे कि सुबह वाले नाश्ते के बाद वाले टीके को कुछ नहीं करेंगे, शाम वाला जो टीका है उसके 5 यूनिट कम कर देंगे। इसी तरह आप कोई दवाई खा रहे हैं और आपकी दवाई खाने से सुबह जब आप शुगर चेक करते हैं तो वो बहुत कम होती है, 100 से कम होती है, 90 पे होती है, आपको लगता है कि आपकी शुगर कम हो गई है, तो जो शाम को रात को आपने गोली खानी है उसको आपने कम करना है। सुबह वाली दवाई को आपने नहीं छेड़ना। हाँ, अगर सुबह के नाश्ते के 2 घंटे बाद आपकी शुगर बढ़ती है, कम होती है, दोपहर को होती है, शाम को होती है, प्लस माइनस होती है, तो इसके लिए आपने सुबह वाली दवाई को ऊपर नीचे करना है। यानी जो रिजल्ट आपको मिल रहा है उससे जो पीछे वाला आपका इलाज है, दवाई है, टीका है, व्हाटसोएवर इट इज, उसको आपने कम या ज़्यादा करना है। तो इसलिए ख़ासकर मैं ये रमज़ान के हवाले से इसलिए भी कह रहा था कि आप अगर इस पॉइंट ऑफ यार अभी तो शुगर कम है तो लिहाजा मैं दवाई ना लूँ, दवाई नहीं लेंगे तो फिर आपकी शुगर बढ़ी होगी, या आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो आप कहेंगे यार मैं तो ज़्यादा दवाई ले लूँ। ज़्यादा दवाई ले लेंगे तो क्या होगा, किसी वक्त जाके शुगर डाउन हो जाएगी। तो प्लीज़ इसलिए इस
ضروری نکتے کو میرے بہت سارے جو مریض ہیں خود بھی ہیں وہ خود بھی اس کو سمجھیں, دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں, اور بہت سارے میرے ڈاکٹر صاحبان جو بھی ہیں ان کو بھی یہ ایک ان کے لیے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ اس پوائنٹ کو ضرور ہائی لائٹ کریں. شکریہ, اور ہیو اے گڈ رمضان ڈے, اور خدا حافظ.